स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम जिसका नाम है। नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिली होंगी प्रीवियस क्लासेस में, और कुछ यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको पढ़ना है रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, इरेशनल नंबर भी जानते हैं क्या होता है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो भी आपको पता होगा, लेकिन जो आप क्लास 9th में सीखोगे वो थोड़ा सा हटके है। हटने का मतलब ये है कि आपकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। अभी तक आपने पढ़ा होगा द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी बाई क्यू, दैट इज नोन एज रेशनल नंबर वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। बट यहाँ पर वो चीज अलग है। अब वो तब बताऊंगा जब मैं टॉपिक पे आऊंगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिकली नंबर कितने टाइप के होते हैं और उनका चार्ट कैसे बनता है। अगर ये चार्ट आपके समझ में आ गया तो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आपके समझ में आ गया। ठीक, देखिए, तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये आपको क्लास 11th में पढ़ने के लिए मिलेगा जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, लेकिन वैसे मैं यहाँ पर बता दूंगा। तो रियल नंबर में वो सारे नंबर्स आते हैं जितने नंबर्स अभी तक आपने पढ़े होंगे। जैसे आपका प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम, कंपोजिट, ऑड, इवन, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सारे के सारे क्या हैं, सब रियल नंबर हैं। ठीक, अब रियल नंबर जो होता है वो टू पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसका दोनों पार्ट, पहला इसको बोला जाता है रेशनल नंबर और दूसरे वाले को बोला जाता है इरेशनल नंबर, जो कि आपको क्लास 9th के पहले चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद अब देखिए, रेशनल नंबर डिवाइड होगा टू पार्ट में, एक होगा इंटीजर में और दूसरा होगा फ्रैक्शनल नंबर में। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आपको पता होगा कंप्लीट नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती। जैसे नेचुरल नंबर जीरो और नेगेटिव, अगर नेचुरल नंबर के साथ माइनस का सिंबल लगा दें तो वो भी इंटीजर में आ जाता है। तो इंटीजर थ्री टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर आपको पता ही है, पी बाय क्यू के फॉर्म में जितने नंबर्स होते हैं सब फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिला दें तो होल नंबर बन जाता है। फिर जो पॉजिटिव इंटीजर है उस वो डिवाइड होता है टू पार्ट में, एक तो इन दोनों को मिला के होल नंबर बनाएंगे। फिर जो हमारा नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर से ही बना है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करें तो इसमें काउंटिंग नंबर्स आते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इस टाइप से पॉजिटिव नेचुरल इंटीजर्स में काउंटिंग नंबर्स आते हैं 1 2 3 इस हिसाब से। तो यहीं से आपको मिलेगा नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर से ही। अब नेचुरल नंबर भी चार पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा आपका इवन नंबर, आपको पता होगा जो 2 से डिविजिबल है। दूसरा ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, वो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर क्या है, जब दो नंबर में 1 या फिर आप कह सकते हो ऐसे नंबर जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं किया जा सकता, वो है कंपोजिट नंबर। फिर प्राइम नंबर में क्या होगा, ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, वो सारे के सारे होते हैं प्राइम नंबर। ठीक, तो ये सारी चीजें जैसे नंबर के टाइप हो गए, हर एक नंबर का डेफिनेशन कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मैं डेफिनेशन नहीं राइट करूंगा, एग्जांपल लिखूंगा, बाकी सारी चीजें आप बाद में देखेंगे। तो रियल नंबर्स में सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे, जैसे हमारा डेसिमल हो गया, फ्रैक्शनल हो गया, इरेशनल हो गया, और भी सारे नंबर्स यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। ठीक, इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसको बाद में बताऊंगा। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का मतलब पी बाई क्यू का फॉर्म, जैसे यहाँ पे आप 1/2 कह सकते हो, यहाँ पे √4 कह सकते हो। √4 का 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 ही मिलेगा, इस हिसाब से ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। फिर यहाँ पे 0.5 कह सकते हो, और भी बहुत सारे नंबर एग्जाम्पल में ले सकते हो। इरेशनल नंबर में क्या आएगा, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं अगर उनको रूट के फॉर्मेट में लिख दिया जाए तो सारे के सारे हो जाते हैं इरेशनल नंबर। या फिर दूसरा एग्जांपल दें हम, अगर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले जो नंबर्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अभी मैं बताऊंगा जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बताऊंगा तब बताऊंगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। उसके बाद इंटीजर में आपको पता ही इंटीजर क्या होता है, जैसे -1, 0, +1 हो गया, और भी सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब -1 क्या होगा, हमारा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। 0 तो 0 ही रहने वाला है, बाकी 1 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, जहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा हूँ 1 2 3 इस हिसाब से। उसके बाद होल नंबर में क्या होगा, 0 और पॉजिटिव इंटीजर को अगर इंक्लूड कर लिया जाए, 0 1 2 3 ... तो ये सारे के सारे हो जाते हैं होल नंबर। फिर
नेचुरल नंबर कहाँ से मिला हमें, पॉजिटिव इंटीजर से मिला है जिसमें इवन नंबर है। तो इवन आपको पता है वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं कंप्लीटली, वो होते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर में वो सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो सारे के सारे होते हैं ऑड नंबर, ठीक है। जैसे 1 नहीं है कंप्लीटली डिवाइड, 3 नहीं होगा कंप्लीटली डिवाइड। कंपोजिट नंबर में 4 आ जाएगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर आप 4 का फैक्टराइजेशन करते हो तो कितने फैक्टर्स कर सकते हो इसके आप, 2 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टराइजेशन 2 से ज्यादा टर्म में हो सकता है, मतलब जिसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2, वो सब कंपोजिट नंबर में आते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इस हिसाब से आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फिर प्राइम नंबर में क्या होता है आपको पता ही है, वो सारे के सारे नंबर जिनका हम फैक्टराइजेशन करें और 2 से ज्यादा फैक्टर्स ना हो, जैसे 2 इंटू 1, 3 का कर सकते हो 3 इंटू 1, है ना, 5 का कर सकते हो 5 इंटू 1। तो ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो प्राइम नंबर का, 2 3 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये एक मैपिंग था नंबर सिस्टम का, टाइप्स ऑफ नंबर्स का। सारे टाइप के नंबर यहाँ पर हैं, सबका एग्जाम्पल दिया हूँ, एग्जाम्पल से आप डेफिनेशन क्लियर कर सकते हो क्या है कैसे है, ठीक है। ये अगर चार्ट आपके माइंड में है तो नंबर सिस्टम में आपने महारत हासिल कर ली। इमेजिनरी नंबर में क्या होता है, देखो बता दे रहा हूँ, आपकी चीज नहीं है जानने की लेकिन बता दे रहा हूँ ताकि आप जान जाएं। इमेजिनरी नंबर में ऐसा नंबर होता है जिसकी हम केवल इमेजिनेशन कर सकते हैं वो, ठीक। अब इमेजिनेशन कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूं √4 इक्वल टू, √4 इक्वल टू का मतलब क्या, अगर मैं से कोई नंबर राइट कर दूं और उसका स्क्वायर रूट निकालना हो, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट +-2 हो जाएगा। अब +-2 कैसे हुआ, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये जो नंबर है इसका स्क्वायर कर दें तो ये नंबर मिल जाए। तो +2 का स्क्वायर करने पे हमें 4 मिल जाएगा, -2 का स्क्वायर करने पे भी +4 मिल जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया रियल नंबर। अब बात आती है इमेजिनरी नंबर की। अगर मैं यहीं पर राइट कर दूं √-4, तो √-4 का मतलब क्या होगा, देखो क्या इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है, क्या आपका आंसर +2 या फिर -2 में से कोई एक हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप अपना आंसर दे रहे हो +2 तो तब भी 2 का स्क्वायर करने पे -4 नहीं मिलेगा। अगर आप अपना आंसर दे रहे हो -2 तब भी आपको -2 का स्क्वायर करने पे -4 नहीं मिलेगा। तो करना क्या है आपको, देखो यहाँ पर ऐसे कर लिया गया, √4 को अलग कर लिया गया और इंटू √-1 कर लिया गया। अब देखो √4 की वैल्यू पॉसिबल है जो कि ऊपर है +-2, और यही जो √-1 है इसी को कंसीडर कर लिया गया आयोटा के नाम से, या फिर इसका नाम दे दिया गया आयोटा, स्मॉल आई जिसको बोलते हैं। अब यही हमारा हो जाता है इमेजिनरी नंबर, ठीक। तो यही आपको मिलेगा क्लास 11th में, उससे पहले आपको कहीं नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है कोई कंपटीशन वगैरह का एग्जाम में मिल जाए। तो इमेजिनरी नंबर होता है ऐसे नंबर जिसकी हम केवल इमेजिनेशन कर सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। इन सब में से हमें किसी नंबर की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों को छोड़ करके रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यही आपको क्लास 9th में पढ़ना है।